हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। देयर आर सम डेट्स और पीरियड्स ऑफ टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड दैट आर सो सिग्निफिकेंट दैट एवरीवन नो एंड रिमेंबर देम। हिस्ट्री में कुछ ऐसे टाइम्स और पीरियड होते हैं जिसे सब लोग जानते हैं और उसे सब लोग याद भी रखते हैं। The story you will read mention or such date and event। आपको भी इस स्टोरी में कुछ ऐसे ही डेट्स और इवेंट मिलेंगे। ए वार बिटवीन, यह वार है ब्रिटिश और जर्मन के बीच का जो 1914 में हुआ था। इन द स्टोरी, इस स्टोरी में एन ओल्ड वोमैन कोनी, एक बूढ़ी औरत कोनी है, एज्ड 101, जिसका एज 101 है, रिसीव ए present from a stranger who she mistakes for her long event husband. What is the present, the letter of or the mistakes identity of the visitor। जो कौनी है, उनके हस्बैंड ने उनके लिए एक लेटर लिखा था जो कि उनके पास लेटर पहुंच नहीं पाया था। उसी के बारे में इस स्टोरी में बताया गया है। आइए हम पढ़ते हैं। आई एक्सपोर्टेड इट इन ए जोंग्स ऑफ इज ब्रैडपोर्ट। मुझे मिला जोंग्स ऑफ यानी कि कबाड़ी की दुकान में, ब्रिजपोर्ट में, जो कि इंग्लैंड में एक जगह है। मैं वहाँ एक कबाड़ी की दुकान में गया तो मुझे मिला ए रोल टॉप डेस्क, एक रोल टॉप डेस्क मिला। द मैन सैड इट वॉज ईयरली 19th सेंचुरी। तो आदमी ने कहा कि ये लगता है ये 19वीं शताब्दी का है। एंड ओक, और ये ओक का बना हुआ है। आई हैड वांटेड वन, मुझे ऐसा ही चाहिए था। बट दे वेयर फॉर टू एक्सपेंसिव, लेकिन वो बहुत महंगा था। दिस ऑन वाज इन ए बैड कंडीशन, उसका बहुत ही बैड कंडीशन था, बहुत बुरी तरीक़ों से टूटा हुआ था। द रोल टॉप डेस्क इन सर्वल पीसेस, उसके कई पीसेस हुए थे। वन लेग क्लूमसली मेंडेड, और उसका एक पैर उसका था वो था ही नहीं। स्क्रॉच मार्क्स आल डाउन वन साइड, और उसके एक साइड पूरे जले का निशान था। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, वह क्या था, बहुत कम पैसे में मिल रहा था। आई थाउट आई कुड रिस्टोर इट, ऑथर को लगा कि हम इसको क्या करेंगे, किसी तरह से भी जोड़ देंगे। इट वुड बी ए रिस्क, लेकिन वह क्या था, रिस्क था। ए चैलेंज, उन्होंने चैलेंज समझ के उसको क्या किया, एक्सेप्ट किया। बट आई हैड टू हैव इट, लेकिन वो मुझे चाहिए था। आई पैड द मैन एंड ब्राउट इट बैक टू माई वर्करूम एट द बैक ऑफ द गैरेज, लेकिन मैं उस आदमी को पैसा पे किया और उसको मैं ले गया अपने वर्क रूम में, जिसके पीछे एक गैरेज था, उसी पे ले गया। आई बिगैन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, और मैं उस पर वर्क करने लगा क्रिसमस से एक रात पहले, मतलब कल क्रिसमस से एक रात पहले शाम को। आई रिमूव टू रोल टॉप कम्प्लीटली, जो उसके ऊपर था रोल टॉप के, उसको मैंने पूरे तरीके से निकाल दिया। एंड पुल्ड आउट द ड्रावर्स, और उसके जो ड्रावर्स है उसको मैंने क्या किया, निकाल लिया। द विनीर हैड लिफ्टेड आलमोस्ट एवरीवेयर, जो उसका विनेर था यानी कि जो उसका सनमाइका था, जो उस पर उसको सजाने के लिए लगाया गया था, वो क्या था कि चारों तरफ से निकला हुआ था। इट लुकेड लाइक वाटर डैमेज टू मी, ऐसा लग रहा था जैसे, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो क्या किया, पूरे पानी से उसको क्या किया, मतलब पूरा पानी उसको डैमेज कर दिया था। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क, ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे आग और पानी ने दोनों मिलके उसको क्या किया था, उसको अपना अपना काम, जैसे कि वो दोनों ने अपना अपना काम किया था, यानी कि दोनों उसको ख़राब करने में, मतलब दोनों से वो ख़राब हुआ था, आग से भी और पानी से भी। द लास्ट ड्रावर वाज स्टॉक फास्ट, जो आखिरी मतलब जो लास्ट वाला
रोल था उसका, वो क्या था, उसमें बहुत तेज़ी से चिपका हुआ था। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू इजी, मैंने पूरी कोशिश की ताकि मैं उसको क्या करूं, आसानी से निकाल लूं। इट आउट जेंटली, आई ट्राइड ऑल आई कुड टू इजी इट आउट जेंटली, मैंने पूरी कोशिश की कि मैं क्या करूं, उसको बहुत ही आसानी से उसको क्या कर लूं, निकाल लूं। इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स, जब वो अंत में नहीं निकला तो मैं उस पर क्या किया, बहुत मजबूत ताकत लगाया। आई स्ट्रकट इट सेफली, मैंने उस पर क्या किया, बहुत तेज़ से मारा या फिर बहुत तेज़ से उस पर मैंने धक्का दिया। विद द साइड ऑफ माई फिस्ट एंड द ड्रावर फ्लू ओपन टू रिवल ए स्लोली स्पेस अंडरनेथ, और मैं उसमें क्या हुआ, जब मैंने अब साइड से एक मुक्का मारा तो क्या हुआ, मतलब दिखने लगा कि वो क्या है, खुद वो मतलब दिखने लगा कि उसमें क्या है, एक स्पेस है, उसमें कुछ स्पेस दिखने लगे। ए सीक्रेट ड्रावर, और उसमें एक सीक्रेट ड्रावर था। देयर वाज समथिंग इन देयर, उसमें कुछ था, उस ड्रॉवर में कुछ था। आई रिस्ट इन ए टुक आउट ए स्मॉल ब्लैक टीन बॉक्स, और उसमें मैंने एक क्या देखा, एक स्मॉल ब्लैक रंग का टीन देखा और उसको मैंने क्या किया, उसमें से निकाला। सेलो टेप्ड टू द टॉप ऑफ इट वाज ए पीसेस ऑफ लाइनेड नोट पेपर, क्या था कि वो एक उस पर एक कागज़ का सेलो टेप, मतलब कागज़ का एक टेप, सेलो टेप लगा हुआ था, और वो क्या थी, लाइनेड नोट पेपर थी, जैसे कि हम लोग लाइन वाली जो कॉपी लिखते हैं वैसा पेज था। एंड रिटन, और लिखा हुआ था, इट इन शेकिंग हैंड राइटिंग, और मतलब कि हिलाते हुए हाथों से उस पर लिखा हुआ था। जिम्स लास्ट लेटर, जिम का लास्ट लेटर यानी कि जिम का आखिरी पत्र। रिसिप्ट जनवरी 25, 1915, ये रिसीव हुआ था 25 जनवरी 1915 को। टू बी ब्यूरिड विथ मी व्हेन टू टाइम्स कम, जब समय आए तो मुझे क्या किया जाए, इसी के साथ मेरे साथ इसको दफन कर दिया जाए। आई न्यू, मुझे पता था, एज आई डिड इट दैट इट वाज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स, मुझे ही लग रहा था कि मैं इस बॉक्स को खोल रहा था तो मुझे ही ये क्या लग रहा था, गलत लग रहा था। बट लेकिन क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रॉपल्स, लेकिन जो उसकी जिज्ञासा थी यानी जो इसकी इच्छा थी वो क्या हो गई, उसका जो मतलब लग रहा था कि मुझे गलत है, उस पर वो क्या हो गई, हावी हो गई। इट यूजली डज, अक्सर क्या होता, अक्सर ऐसा होता है। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन इन्वॉल्व, क्या था, बॉक्स में एक साइड क्या था, इन्वॉल्व था यानी कि लिफाफा था। द एड्रेस रीड, उस पर एड्रेस लिखा हुआ था, मिस्टर जिम मैक्सफर्सन 12 कॉपर बीचेस ब्रिजपोर्ट डॉट सिट, उस पर यही एड्रेस लिखा हुआ था। आई टुक आउट द लेटर एंड ऑन फॉलोड इट, उसको मैंने उस लेटर को उसमें से मैंने निकाला और उसको क्या कर लिया, फोल्ड कर लिया। इट वाज रिटन इन पेंसिल एंड डेट एट टॉप, यह क्या था कि इस पर पेंसिल से लिखा हुआ था और उस पर क्या हुआ था, डेट लिखा हुआ था, जो उस पर डेट लिखा हुआ था 26 दिसंबर 1914। थैंक्स फॉर वॉच वीडियो, अगला पार्ट मिलेगा आपको अगले वीडियो में।